ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं दीपा पांडे, भास्वती, कक्षा 12 में पढ़ने वाली सभी छात्राएं इनका अवलोकन करेंगी। मैं सर्वप्रथम मंगलम, इसका प्रथम मंत्र जो ऋग्वेद से लिया गया है, इसका उच्चारण करूंगी। तत्पश्चात आपको प्रथम पाठ अनुशासनम, इसका उच्चारण करूंगी और आप उनका अवलोकन करेंगे। इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसका एक एक शब्द, एक एक वाक्य आपकी परीक्षा पे योगी है, उसका आप अवलोकन अवश्य करेंगे। धन्यवाद। मैं शुरू करती हूँ। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। बहुत सुंदर मंत्र है। इसमें अब कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा अपना कर्तव्य, जो उसका कर्म है, वह सुचारू रूप से करना चाहिए। मनुष्य का कल्याण उसके कर्तव्य से, उसका जो कर्तव्य है उसे करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा बिना किसी रुकावट से हमेशा अपने कर्तव्य पथ को अग्रसित होते हैं, और मनुष्य का कल्याण उसी में निहित है कि वह अपना कर्तव्य करे। कर्तव्य करते हुए आपस में द्वेष न करे, हमेशा एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे में परोपकार की भावना को सुचारू रूप से करते हुए वह आगे बढ़े, और उसे उसमें अपना काम कर्तव्य करने में बहुत निष्ठा होनी चाहिए। इसी प्रकार मंगलम को हम यहीं पे द्वितीय मंत्र लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। यह मंत्र भी यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें अग्निदेव के बारे में बताया है। अग्निदेव से प्रार्थना की है, हे अग्निदेव, हमें धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे मार्ग से ले चले। आप संपूर्ण उत्तम मार्गों के ज्ञाता हैं, अतः हमें पापाचरण एवं कुटिल मार्ग से बचाएं। हम आपको बहुत प्रकार से नमस्कार करते हैं। अब हम प्रथम पाठ अनुशासन। अनुशासनम पाठ में मैं एक बार पाठ का उच्चारण करूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, संस्कृत में वाक्य शब्द का स्पष्टीकरण कैसे उसको बोलना है, उसका उच्चारण पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो एक बार मैं पढ़ूंगी, आप लोग इसका अवलोकन अपनी पुस्तक में घर बैठ करके कर सकते हैं। वेदम अनुच्याचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ते। वेदम अनुच्याचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ते। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सि। प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सि। सत्यान्न प्रमदितव्यं, धर्मान्न प्रमदितव्यं, कुशलान्न प्रमदितव्यं, भूत्यै न प्रमदितव्यं, स्वाध्यायाय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं, देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव। यान्यन्वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि।
यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ताः अलूक्ष्या धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। एष आदेशः, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्, एतद् अनुशासनम्, एवम् उपासितव्यम्, एवं चैतद् उपास्यम्। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आपने इसमें बहुत वाक्यों जो आप दिन प्रतिदिन सुनते आ रहे हैं, इन वाक्यों का अनुश्रवण किया। यह जो अनुशासनम है, हमें अनुशासन का पाठ सिखाती है। अनुशासन क्या है? अनुशासनम में अनुशास ल्युट प्रत्यय, अनुशासनम में ल्युट प्रत्यय। यह जो अनुशासनम है, यह पाठ तैत्तिरीय उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद है, यजुर्वेद का जो 2 प्रकार होता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद का जो शिक्षावल्ली है, उससे यह पाठ संकलित किया गया है। तो इसमें जो शिष्य है और गुरु हैं, गुरु शिष्य को वेद में जो निहित बातें हैं उनको बता रहे हैं कि किस तरह छात्र अपने जीवन में सद्मार्ग अपनाएं, अनुशासन का पाठ करें और अपना कर्तव्य करें, अध्याय से प्रमाद न करें। इन सब से वंचित अगर वो हो जाता है तो अपने कर्तव्य पथ पर आगे कभी नहीं सफल हो पाता है। इसलिए जब वेदों का अध्ययन समाप्त हो जाता है तो गुरु अपने शिष्य को अपने पास बिठा करके उनको बहुत उपदेशकारी, हितकारी बातें सुनाते हैं। तो एक वाक्य में बोलूँगी, उसका अर्थ भी बताऊँगी। इसमें कहा गया है, वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेदम अनुच्य, वेदम का वेद को अनुच्य, अनुच्य होता है पढ़ाकर, अनुच्य माने पढ़ाकर। वेदों को जब आचार्य पढ़ा देता है, आचार्य पढ़ाते हैं और अंतेवासिनम अनुशास्ति। अंतेवासिनम माने होता है शिष्य, अंतेवासिनम माने शिष्य। अपने शिष्य को वेदों का जो पाठ होता है पढ़ा करके, उसके बाद आचार्य अपने शिष्य को आदेश देता है, उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? सत्यम वद, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। धर्म क्या है? जो आपका काम है, कर्तव्य है, वह कर्तव्य क्या है आपका? अभी अध्यापक, शिष्य और गुरु का अपना जो कर्तव्य है उसे करना चाहिए। इसलिए धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्यायान, स्वाध्यायात धन मा माने मत। स्वाध्याय से, पढ़ाने से, माँ माने मत, प्रमदः, प्रमद माने होता है प्रमाद, आलस्य, यानी कि पढ़ने में कभी आलस्य मत करो। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य,
प्रजातंतु मां व्यवच्छेत्सि, आचार्य के लिए, अपने गुरु के लिए, इस गुरु कह रहे हैं कि तुम कभी भी अपने आचार्य को प्रिय धन दे करके, प्रजातंतु मां व्यवच्छेत्सि, जो उनके पूर्वजों ने पहले से पढ़ाए, अपने शिष्यों को पढ़ाया, मैं भी वही कर्तव्य कर रहा हूँ, लेकिन शिष्य को कभी भी अपने आचार्य के लिए सुंदर सुंदर वस्तु दे करके उनको कभी भी लालच नहीं देना चाहिए। जो वह प्रथा है, वह प्रथा क्या है कि हमेशा जो शिष्य गुरु है वह अपने शिष्य को पढ़ाते आ रहे हैं और उनको किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया है। तो आप उस वंश परंपरा को मत तोड़ो। मां व्यवच्छेद, मां माने मत, व्यवच्छेद माने तोड़ो, मत तोड़ो। सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्यान्न प्रमदितव्यम माने सत्य से हमेशा अच्छा काम करें, सत्य बोलें और सत्य का मार्ग अपनाएं। प्रमदितव्यम, सत्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। आप अपना काम करें, अच्छा काम करेंगे तो आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे जीवन में। धर्मान्न प्रमदितव्यम, धर्म से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलान्न प्रमदितव्यम, कुशलान्न प्रमदितव्यम अर्थात कुशल, जिससे आप कुशलता प्राप्त कर रहे हैं, सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, उससे भी आप प्रमाद नहीं करें। यानी कि आपको कहीं आपके अंदर प्रतिभा है, उसमें भी आपको आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूत्यै माने धन ऐश्वर्य प्राप्त अगर करते हैं उसमें भी आप प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन देने पे भी शिष्य और गुरु के पास जो भी ज्ञान है उसे देने के लिए उसे कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृ कार्याभ्याम, जो हमारे घर में देवताओं के लिए जो नित्य कर्म है, और पितृ कार्याभ्याम, जो हमारे पिता हमारे लिए जो भी काम हम अपने पूर्वजों के लिए करते हैं या उनके लिए हम तर्पण श्राद्ध, ये जो भी कर्म बनाए गए हैं हमारे ग्रंथों में, तो उनके पूर्ण करने में भी हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, हमारी जो माता है उनका भी आप सम्मान करो, वह किस देवता के समान है, पिता भी देवता के समान है और आचार्य भी हमारे देव के समान है। अतिथि देवो भव, और अतिथि भी देवता के समान है। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यनवद्यानि कर्माणि, जो अनवद्यानि कर्माणि, जो कर्म किए जाते हैं, जो कर्म अनिंद्य है, यानी कि जो निंदा के पात्र वाले कर्म नहीं हैं, उनका सेवन करना चाहिए। नो इतराणि, अर्थात इसके इतर जो निंदा के पात्र, जो जिससे आप निंदित हो, ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, जो हमारे सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, अर्थात यान्यस्माकं सुचरितानि, जो आचरण, जो अच्छे काम हैं उनका ही उपासन करना चाहिए। जो अच्छे कर्म हैं उनको आप अपने जीवन में आचरण के रूप में उनका अवलोकन करना चाहिए। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जो निंदित हो। अथ यदि तेज कर्म विचिकित्सा व वृत्ति विचिकित्सा व स्यात्, इसके बाद यदि वे ऐसे कर्म जो संदेह पूर्वक हो, जिसमें आपको शंका हो
जिसके आचरण करने में शंका हो, और जिस कर्म को करने में आपको शंका होती है, तो ऐसे कर्म में क्या होना चाहिए? ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिनः। किसका अवलोकन करें? हम अगर किसी बात में शंका होती है तो हमें ब्राह्मणा को, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके द्वारा जो काम अच्छे किए गए हैं उनका आप अवलोकन करें। यानी कि वो अच्छे आपके मार्गदर्शक हैं, तो उनके बारे में सोच करके उनका अवलोकन करें। युक्ता आयुक्ता अलुक्ष्याः धर्म कामाः स्युः। युक्ता, जो ज्ञान विज्ञान में, जो हर कार्य में निपुण हैं, जो अपने कर्म में दक्ष हैं, जो सब कुछ के ज्ञाता हैं, ऐसे ज्ञानवान पुरुष को आप अपने जीवन में उनका अवलोकन करें। और धर्म कामः, जो एष आदेशः युक्ताः आयुक्ताः अलुक्ष्याः धर्म कामः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथ। यानी अर्थात जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनको आप अपना मार्गदर्शक चुनें, उनका सेवन करें, उनकी जो कही हुई बातें, बताई हुई जो बातें हैं उनका आप स्मरण करें, ध्यान करें, तो वही आपको अपनी सफलता, आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। तो जो यहाँ पे गुरु हैं वह अपने शिष्यों को ये उपदेश दे रहे हैं, और एष उपदेशः, जो ऊपर की बातें बताई हैं, यही उपदेश है, यही वेदोपनिषद है, यही वेद का सार है, यही अनुशासन है। इसे ही हमें आप उनका उपासना करें, और उनको उपासना करके आप अपना कर्तव्य करें। यही उपदेश है, यही ज्ञान की बातें हैं। तो आप आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। पुनः हम मिलेंगे और इसके आगे आज आप अपनी किताब में इसका अवलोकन करेंगे। जो मेरी बातें हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। नमस्कार।